नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल लाल नारायण एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम भारत में होने वाले उस पर्यावरणीय आंदोलन को देखेंगे जो पर्यावरण के प्रति लाया गया था। मानव का नेचर होता है कि वह प्रकृति का दोहन करे। वह प्रकृति का इतना ज़्यादा दोहन करता है तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमारे सामने नज़र आता है। कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है तो कहीं ओजोन परत क्षरण की, कहीं जीवों में होने वाली जो विविधता है उसमें कमी हो रही है, तो कहीं कुछ। आए दिन कहीं ना कहीं ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसी में एक आया था वनों का उन्मूलन। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े वन वाले क्षेत्रों को ख़त्म करके आए दिन अपने लाभ के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। एक घटना घटी उत्तराखंड के। उत्तराखंड का एक ज़िला है चमोली। चमोली के गांव जो ज़िला है वहाँ पर एक गांव है गोपेश्वर। गोपेश्वर गांव के चारों तरफ एक प्रकार का वन पाया जाता है। उस वन में एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जिसे अंगू का पेड़ कहते हैं। विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिसे हम अंगू का वृक्ष कहते हैं। इस अंगू का वृक्ष जो होता है वहाँ के स्थानीय लोगों को दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। वह इस लकड़ी का प्रयोग अपने कृषि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला बैलों में जो यूज किया जाता है जुआ, उसी के क्षेत्र में एक हद से ज़्यादा लाया जाता है। यह बहुत हल्की और बहुत ही मजबूत होती है। यह हर मौसम में सर्वाइवल करने के लिए अनुकूल होती है और उस क्षेत्र में उनके द्वारा जड़ी बूटी और ईंधन के सामान को प्राप्ति की जाती है। इस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद की एक कंपनी थी, साइमंड कंपनी। जब वहाँ की इस वृक्ष की विशेषता के बारे में उनको जानकारी मिली तो उन्होंने कहा इस वृक्ष को लगभग 2500 पेड़ों को काट के हमको चाहिए और हम खेल कूद के सामान में इसका प्रयोग करेंगे, इसका औजार बनाएंगे। जब यहाँ से कुछ लोग गए उत्तराखंड, उन्होंने पेड़ काटना चालू किया। जब स्थानीय लोगों में एक जागरूकता आई, उन्होंने देखा इस पेड़ को काटने से, इस जंगल को काटने से हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में। उसमें से सबसे पहले खुलकर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने इसकी विशेषता को गांव के सभी लोगों को बताया और इनके समर्थन में एक व्यक्ति और आए जिनका नाम था चंडी प्रसाद। इनका जागरूकता इतना तेजी से होने लगा, मतलब ये जागरूक लोगों को इतना तेजी से करने लगे कि गांव में एक संगठन बन गया कि हम वृक्ष को काटने नहीं देंगे। अगर यह वृक्ष कट जाता है तो हमारे भविष्य में खतरा होगा। और इसी के समर्थन में एक महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी। वह आगे आई और घर में जा के सभी गांव में जा के महिलाओं को प्रेरित किया कि भविष्य में इसका क्या नुकसानदेह है। और जब इलाहाबाद से कुछ लोग गए वहां काटने के लिए तो महिलाएं जाके वृक्षों को पकड़ के आलिंगन कर लीं और बिना जान की परवाह किए वह यह बताना चाहती हैं कि यह वृक्ष हमारे बेटे के समान है, आप इसे मत काटिए। अगर आप इसे काटते हैं तो हमारा जो अस्तित्व खतरे में आएगा। जब यह आलिंगन करने लगी, यह पेड़ से चिपकने लगी तो पूरे भारत में एक क्रांति सी दौड़ गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने देखा कि चारों तरफ इसका बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है, इसीलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया चिपको आंदोलन। यह घटना 1973 में लाया गया था।
और इसी के 10 साल बाद एक घटना फिर घटी। यह घटना दक्षिण भारत के एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में इसी के तर्ज पर, चिपको आंदोलन के तर्ज पर, जो कन्नड़ भाषा में एक शब्द आता है खुलकर, एप्को आंदोलन। और वहां पर भी वृक्षों को काटने के लिए लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया। सभी महिला और पुरुष ने इनमें सहभागिता निभाई और उनमें सर्वे सर्वा जो खुलकर आए उनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। यह पांडुरंग हेगड़े सुंदरलाल बहुगुणा से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हीं के तर्ज पर इस आंदोलन को लाया गया और यह आंदोलन लगभग 38 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 38 दिन तक। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वन संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण करना। अब हम इसको एक बार ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देख ही लेते हैं कैसे क्या है। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत थी 1973 ईस्वी में लाया गया था। और चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 के उत्तराखंड के चमोली जिला गोपेश्वर के दसौली गांव में यह घटना घटी थी। आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि चिपको आंदोलन की घटना कब और कहां हुई थी। आप लोग टाइम पीरियड बताइएगा। 1973। यह उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर के दसौली गांव में घटित हुआ था। आप लोग कन्फर्म है और आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि आए दिन यहाँ से प्रश्न बहुत बनता रहता है। उसके बाद चिपको आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। इनके अलावा इनके जो सहयोगी थे चंडी प्रसाद थे। एक महिला जो सहयोगी थी जिनका नाम था गौरा देवी। यह गौरा देवी बहुत जी जान से बिना जान की परवाह किए हर पेड़ों का आलिंगन करती गई और पेड़ों को बचाती गई। और उसके बाद चिपको आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था वनों या पर्यावरण को संरक्षण करना या वृक्षों को बचाना। क्योंकि ये घटना एक घटना घटी कि लगभग उसके 10 या 15 साल पहले उत्तराखंड में कि कुछ स्थान जो ऐसे थे जो भूस्खलन के, पेड़ों की कटाई हो गई और भूस्खलन के कारण लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों की जान चली गई थी। उसी को देखते हुए पेड़ों को काटने से रोका गया था कि अगर पेड़ यहाँ से वृक्षों को या वनों को काट दिया जाता है तो भूस्खलन की समस्या कहीं यहाँ पर भी ना हो जाए। हमारे जो ईंधन है लकड़ी के सामान से जिससे भोजन बनते हैं, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। और जो हमारा अस्तित्व है कहीं ये डूब ना जाए। इसीलिए इस आंदोलन को लाया गया था। उसके बाद इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से बचाई थी। यह आंदोलन ख़त्म हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद और गौरा देवी को इसमें सफलता मिली और वृक्षों को काटने से लिए रोका गया। और इसी घटना के जस्ट बाद लगभग 10 साल बाद कर्नाटक में जो पश्चिमी राज्य है वहाँ पर एक घटना घटित हुई। वहाँ पर भी लोग वृक्षों को काटना चालू कर दिए। उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया और तब जाके रुका। जो एप्को है यह कन्नड़ भाषा का शब्द है। अगर उसका हिंदी निकाला जाए तो इसका भी अर्थ सिर्फ सेम ही होता है, चिपको। इसकी शुरुआत 1983 में जो कर्नाटक का एक गांव है सतकानी, यहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। एप्को आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में हुआ था।
आप लोग ध्यान रखिएगा और साथ में नोट भी करते चलिएगा। एपिको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो है पांडुरंग हेगड़े जी महोदय हैं। यह जो आंदोलन चला था लगभग 38 दिन तक। उसके बाद एप्को आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था वन संरक्षण या पर्यावरण को संरक्षण करना, और इस आंदोलन में भी महिलाओं ने पेड़ों को आलिंगन करते हुए पेड़ों को काटने से बचाया। इस आंदोलन में भी महिलाओं का सर्वाधिक भागीदारी रही। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी महिलाओं ने खुलकर सामने आया और पेड़ों को बचाया। अब प्रश्न कहाँ कैसे बनता है आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। पहले पूछेगा चिपको आंदोलन का टाइम पीरियड बताइए, कहाँ पर घटित हुआ था, जिला पूछेगा, गांव पूछ लेगा, और इसमें मुख्य जो भूमिका निभाए थे वो कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, ये पूछेगा। चंडी प्रसाद को एक बार पूछा है, और गौरा, इसमें जो महिला सहयोगी निभाने वाली थी वो कौन थी, तो गौरा देवी थी। इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी पूछता है, वनों या पर्यावरण को संरक्षण करना। महिलाओं की भागीदारी क्या है वो पूछता है। एप्को आंदोलन का टाइम पीरियड पूछेगा। अभी आज तक गांव का नाम नहीं पूछा है, लेकिन राज्य का नाम पूछा है, कर्नाटक राज्य में हुआ है। नेतृत्वकर्ता पूछता है कि कौन है इसमें नेतृत्वकर्ता, आप लोग बताएंगे पांडुरंग हेगड़े। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वन संरक्षण या पर्यावरण को संरक्षण। ये आज तक दिन नहीं पूछा था कितने दिनों तक आंदोलन चला था, और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते रहते हैं। तो हम अगली वीडियो कल लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपना सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।